मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इदं शरीरं शतखण्ड जर्जरं पतस्य भस्यं परिणाम दुर्लभम् किमौषधि प्रक्षसि मूढ़ दुर्लभम् निरामयं राम रसायनं पिब। कथा स्थल पर विराजमान श्रोता बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। वृक्षों में सबसे कीमती वृक्ष चंदन को माना जाता है। धातुओं में सबसे कीमती धातु स्वर्ण को गिना जाता है। पत्थरों में सबसे कीमती पत्थर हीरा को माना गया है। इसी प्रकार 84 लाख योनि में जितने भी शरीर हैं, उन सब शरीरों में सबसे कीमती शरीर इस मनुष्य शरीर को ही माना गया है। ये मानव शरीर है। ये मानव शरीर उस परम पिता परमात्मा की सबसे बड़ी कलाकृति है। परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में सब चीजों की रचना करने के बाद भी उस परमपिता परमात्मा को संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद उस रचनाकार ने इस मानव शरीर का निर्माण किया। जब उस परमपिता परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर की रचना की तो इस शरीर में उसने सब कुछ रख दिया। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब का सब इस पिंड में भी रख दिया। और वो परमात्मा स्वयं भी इस काया में विराजमान हो गया। जब इस मनुष्य शरीर की रचना हो गई तो इस मनुष्य शरीर की रचना होने के बाद भी परमपिता परमात्मा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, उनको संतुष्टि मिली कि ये मेरी सबसे बड़ी रचना है, सबसे बड़ी कलाकृति है। मानव शरीर से ज्यादा बहुमूल्य और कीमती वस्तु जगत में दूसरी कुछ भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनोज मोहि भाई। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनोज मोहि भाई। बड़े भाग्य मानो से तन पावा, बड़े भाग्य मानो से तन पावा, सुरदुर्लभ सद्ग्रंथ में पावा। बड़े भाग्य सुरदुर्लभ सद्ग्रंथ में पावा। सुरदुर्लभ इस मानव शरीर की परमात्मा ने रचना की। ये मनुष्य शरीर
वो बहुमूल्य मकान है, बंगला है कि इस बंगले में ही वो परमात्मा नारायण स्वयं भी बैठा हुआ है। जीव भी बैठा है, ईश्वर भी बैठा है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों का निवास स्थान ये मनुष्य शरीर है। इस बाहरी जगत में कहीं भी ईश्वर के चैतन्य स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। चैतन्य स्वरूप की अनुभूति जब भी होगी तब मनुष्य को अपने अंतर में ही होगी। चैतन्य परमात्मा की अनुभूति जो है इस मानव काया के अंदर ही मनुष्य को होती है। कि बंगला अजब बना महाराज, या में नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज, या में नारायण बोले। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। 3600 की छत रचा दी, चेतन तो तेजारा। इस बंगले के 10 दरवाजे, इस बंगले के 10 दरवाजे। बीच पवन का खंबा, आवत जावत कछु न देखा, ये तो बड़ा अचंभा। इस बंगले में चौपड़ मारी, खेले 5 पचीसा। कोई तो बाजी हार गया और कोई गया जुग जीता। कहे गुरु गोरख सुनो भाई साधो, कहे गुरु गोरख सुनो भाई साधो। जिन ये बंगला गाया और इस बंगले का जानन हारा, पुनर्जन्म नहीं पाया। इस बंगले का जानने हारा, पुनर्जन्म नहीं पाया। ये बंगला है, ये शरीर है, इस शरीर में ही वो परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा का स्वरूप आनंद है और वो आनंद सबके अंदर व्याप्त है। जीव है कि जीव अज्ञानता से बाहर के जगत में आनंद को खोजता फिर रहा है। जगत की चीजों का वो सेवन करता है, विषय भोगों का सेवन करता है कि ये वस्तु मुझे आनंद दे देगी, ये वस्तु मुझे आनंद दे देगी। लेकिन बाहरी जगत की कोई भी विषय वस्तु मनुष्य को पूर्ण आनंद नहीं दे सकती। इन बाहर की वस्तुओं में आनंद तो मिलता है, लेकिन वो आनंद क्षण भंगुर है, आया और गया हुआ रहता है। जो सच्चा आनंद है वो श्री कृष्ण है और वो सच्चिदानंद सबके अंदर विराजमान है। उस आनंद को पाने का नाम ही भाग, जो आनंद को पाने का जो मार्ग है उस मार्ग का नाम ही भागवत है। इस मानव शरीर को आनंदमय बनाने के लिए ही, मनुष्य को मानव धर्म सिखाने के लिए ही वेद व्यास जी भगवान ने भागवत पुराण की रचना की है। भागवत के जो भगवान हैं उन्हें कृष्ण नाम से पुकारा गया है। भगवान ने जिन्हें माता पिता के पद से सम्मानित किया है, उस माता का नाम यशोदा है और पिता का नाम है नंद। नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां भगवान पहुंचे हैं। नंद का क्या अर्थ होता है? मन, वाणी, कर्म से जो सबको आनंद दे, सबको सुख पहुंचाए, उसका नाम नंद है। यशोदा, यश ददाती अस्सह यशोदा। यशोदा उस माता का नाम है जो दूसरों को यश देती हो, दूसरों का भला करती हो, दूसरों से अच्छा बोलती है, दूसरों से अच्छा व्यवहार करती है। अपयश को सहन करके भी दूसरों को यश दे, उस माता का नाम यशोदा है। जिस गृहस्थाश्रम में नंद और यशोदा जैसे दंपति माता पिता रहते हैं, तो वहां भगवान कृष्ण जैसी विभूति बालक बनकर के आती है। कृष्ण का अर्थ है कर्षति आकर्षति सह कृष्णा, जिनमें आकर्षण करने की कला है, उनका नाम श्री कृष्ण हुआ। नंद बाबा के यहां वसुदेव जी बालक को छोड़ करके आ गए हैं।
प्रातः काल सूर्य उदय होते ही सारी गोपियां जागी। उस गोकुल गांव में सारी गोपियों को यह जानकारी मिली कि नंद बाबा और माता यशोदा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, अति आनंद हुआ और सबकी सब गोपियां दौड़ दौड़ करके आने लगी और बालक का दर्शन करती है। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात नारायण है। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को जब भी गोपियां देखती हैं, भक्त देखती हैं, तो भगवान को देखने के बाद फिर तो संसार में कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रहती है। एक दृष्टि जमा करके, पलकें जमा करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल निहारने लगी। मेघों कैसी श्यामलता जिनके मुखार बिंद पर बिखरी हुई है, घुंघराले जिनके बाल हैं, सुंदर नेत्र हैं, ऐसे श्याम सुंदर की गोपियां दर्शन करती है। नंद बाबा प्रातः काल उठे और यमुना में स्नान करने चले गए थे। एक गोपी दौड़ते दौड़ते पहुंची और जाकर के नंद बाबा को समाचार सुनाया, बाबा लाला भयो लाला भयो। नंदराज जी ने सुना, पहले तो विश्वास नहीं हुआ। नंद बाबा कहने लगे, गोपी कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही, मजाक तो नहीं कर रही? गोपी कहती, नहीं बाबा मैं सच बोल रही हूं, लाला भयो लाला भयो। नंदराज जी ने जैसे ही सुना उनको बड़ा आनंद मिला। कहा, गोपी तूने कितना सुखद समाचार लाई है। मेरी वृद्धावस्था हो गई, आज तक मैं निसंतान था, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब इस बुढ़ापे में भगवान ने कृपा की है। पितरों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, सबकी कृपा होने से मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ। गोपी बड़ा सुखद समाचार लाई है तूने। का कह तेरी गोपी लाला भयो, का कह तेरी गोपी लाला भयो, विधि ने मम भाग्य जगाए दिया, देवों ने कृपा करी मों पे, अब मेरा वंश चलाए दिया। नंदराज जी गले में जो मोतियों की माला थी, वो माला उस समाचार सुनाने वाली गोपी को दे दी। तुरंत यमुना जी में स्नान किया। यमुना में स्नान करके अपने महल में आए। जितने भी ब्राह्मण थे सब ब्राह्मणों का निमंत्रण किया, सब ब्राह्मणों के चरण धुलाए, सबका स्वागत किया। जितना प्रकार का दान था, अन्नदान, गौदान, स्वर्ण दान, भूमि दान, वस्त्र दान, सभी प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिए और उनसे आशीर्वाद मांगा कि ब्राह्मण देवता ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे ये जो बालक है, इस बालक का जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, ये चिरंजीवी हो। सारे गोकुल गांव में ये समाचार मिल गया। सब गोपियों ने, भक्तों ने ये निर्णय किया कि नंद बाबा और माता यशोदा के यहाँ जो बालक हुआ है, इस बालक का हम सब जन्मोत्सव मनाएंगे। जन्मोत्सव मनाने के लिए पूरे गोकुल ग्राम को झाड़ बहार करके स्वच्छ कर दिया है। लक्ष्मी जी को मालूम हुआ तो लक्ष्मी जी ने एक मालिन का वेश बनाया और मालिन का रूप लेकर के वो भी गोकुल गांव में आ गई और गोकुल गांव में आकर के जहां तहां माला बंधनवार गांव बांध रही है, पूरी भूमि को सजाई गई। भगवान भूतेश्वर महादेव को जानकारी हुई कि मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आए हैं और उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो मैं भी उनका जन्मोत्सव देखने चलूंगा। भोलेनाथ ने भी गुप्त रूप से एक साधु का वेश धारण किया और साधु का रूप लेकर वे भी उस गोकुल गांव में विचरण करने लगे। जो गोपियां हैं, गोपियों ने तय किया कि हमें बालक का जन्मोत्सव मनाना है और दधी कांधा का कार्यक्रम करना है। सब गोपियों ने अपने घर से सुंदर श्रृंगार किया, माथे पर फूलों की बेड़ी बांधी और सिर के ऊपर माखन की मटकी रखी और माखन की मटकी लेकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए, भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर नंद बाबा के महल की तरफ चलती है। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आ रही थी, तो उनके सिर पर जो फूलों की बेड़ी बंधी थी, उन बेड़ियों से टूट टूट करके फूल गोपियों के पैरों की तरफ गिरने लगे।
सुखदेव जी उन गिरते हुए फूलों को देख करके कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, वे फूल इस मनोभाव को लेकर के गिर रहे थे। वे फूल कह रहे थे गोपियों, अब हम तुम्हारे सिर पर रहने के काबिल नहीं रहे हैं। धन्य है तुम आज इन चरणों से चल करके भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही हो। यदि तुम्हारे ये चरण हमारे ऊपर पड़ गए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हम भी भवसागर से पार हो जाएंगे। इसी भाव से जो सिर पर रखे हुए फूल थे वो अपने आप बेड़ी से टूट टूट करके पैरों की तरफ गिरने लगे। उन फूलों के ऊपर पैर रखती हुई गोपियां माखन की मटकी लेकर भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए नंद बाबा के महल की तरफ बढ़ती चली जा रही है। सारी गोपियां एकत्रित हो गई। सब भक्तों ने एकत्रित होकर के नंदराज जी के भवन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है। दधी कांधा का कार्यक्रम किया गया। इतना दूध और दही उड़ेला गया था कि वहां की जितनी भी भूमि थी वो भूमि पूरी भीग चुकी थी। जैसे बरसात से हमारे यहाँ जगह गीली हो जाती है, ऐसे वहां दधी और माखन से ही वहां की सारी भूमि भीग गई थी। 3 दिन और 3 रात तक के भगवान का जन्मोत्सव चला है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए नृत्य किया, गान किया। उस नृत्य गान में, उस जन्मोत्सव में, संकीर्तन में वो ऐसी संलग्न हुई कि किसी को जानकारी नहीं हुई कि कब तो सूर्य उदय होता है और कब सूर्य अस्त हो जाता है। 3 दिन और 3 रात बीत गए। जो आनंद का समय है वो समय पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी निकल जाता है। 3 दिन और 3 रात किधर नहीं बीत गए, गोपियों को कुछ पता नहीं लगा। न किसी को भूख लगी है, न किसी को प्यास लगी है। वे ऐसी कृष्ण कीर्तन में संलग्न हुई है। इधर नंदराय जी जो योगमाया रूपी कन्या थी, उस कन्या को लेकर कंस के कारागार में पहुंच गए। कंस आया। कंस ने देखा देवकी को तो कन्या हुई है। कहा देवकी ये कन्या मुझे दे दे, मैं इसको मारूंगा। देवकी कहने लगी भैया आकाशवाणी ने तो 8वां बालक तुम्हारा काल बतलाया था, ये तो बेटी है, ये तुम्हें थोड़ी मारेगी, इसको जीवित रहने दो। कंस ने कहा नहीं हो सकता है ये कन्या ही मेरा काल बन जाए, मैं इसको भी जीवित नहीं रहने दूंगा। उस योग माया रूपी कन्या को कंस ने देवकी के पास से छीना और उस माया को, कन्या को पछाड़ करके वो मारना चाहता था। उसी समय वो योग माया रूपी कन्या कंस के हाथों से छूटी। कंस की छाती पर एक लात मार करके वो आकाश मार्ग में उड़ गई और आकाश मार्ग में अष्टभुजीय दुर्गा का रूप धारण किया। अष्टभुजीय दुर्गा का रूप धारण करके कंस से कहा कंस तूने बेकार में ही इन बालकों का वध किया है, तूने व्यर्थ में हत्या कमाई है। ये हत्या ते वृथा कमाई, शत्रु तेरा जन्मा कहीं जाई। कंस तुझे मारने वाला तो इस पृथ्वी पर आ चुका है। ऐसा कहकर के वो आदि शक्ति अंतर्ध्यान हुई और विंध्य पर्वत पर जाकर के निवास करने लगी, जहां विंध्यवासिनी देवी के नाम से वो जगत में विख्यात हुई। कंस ने योग माया के द्वारा सुन लिया था कि मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर आ चुका है, तो कंस को अपने काल की चिंता लग गई कि मुझे मारने वाला मेरा काल इस पृथ्वी पर कहां आया, उसको ढूंढना जरूर है, उसको किसी प्रकार से खत्म करना है। कंस ने एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। उस पूतना को बुलाया और पूतना को बुला करके समझाया कि पूतना तू ऐसा कर, 3 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने भी बालक हैं सब बालकों को तू खत्म कर दे, उसमें मेरा जो शत्रु होगा वो भी खत्म हो जाएगा। कंस की आज्ञा मान करके पूतना बालकों को मारने के लिए निकल पड़ी। उसने अपने स्तनों में विष लगा लिया, विष लगा करके बालकों को मारने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मथुरापुरी से वो बाहर आई, पूतना को जानकारी हुई कि नंद बाबा और माता यशोदा के यहाँ बालक हुआ है और उस बालक का सब गोकुलवासी जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो चलूं सबसे पहले मैं उसी बालक को मारूंगी।
पूतना गोकुल पहुंची। गोकुल में उसने देखा कि यहां तो बहुत सारी गोपियां हैं। यदि मैं अपना ये राक्षसी रूप लेकर के गई तो ये लोग पहचान लेंगे। इसलिए पूतना ने अपनी राक्षसी माया से गोपियों जैसा ही रूप धारण किया। सुंदर गोपी का रूप धारण किया, सिर पर माखन की मटकी रख ली, माथे पर फूलों की बेड़ी बांध ली और नंद बाबा जी के भवन में वो प्रविष्ट हो गई। भगवान श्री कृष्ण की उम्र 3 दिन की है। 3 दिन की अवस्था भी श्री कृष्ण की हुई थी। भगवान श्री कृष्ण एक फलना में सोए हुए थे। माता यशोदा गोपियों की सेवा में लगी हुई थी, मेहमानों की देखभाल में लगी हुई थी। पूतना राक्षसी पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के पालने के पास बैठ गई। बैठी बैठी भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल वो देखने लगी। जब पूतना भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखती है तो कन्हैया अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब पूतना इधर उधर देखने लगती है तब भगवान श्री कृष्ण पूतना की तरफ देखते हैं। वो पूतना से अपनी आंखें नहीं मिला रहे हैं। भगवान पूतना से आंखें क्यों नहीं मिला रहे हैं? तो एक संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर और आंखें बंद करके ये विचार करने लगे कि देखो ये मुझे दूध पिलाने आई है और दूध पिलाने वाली जो होती है तो उससे तो फिर मां का संबंध जुड़ जाता है। जब ये दूध पिलाएगी मैं इसका स्तनपान करूंगा तो मेरा इससे मां का रिश्ता जुड़ जाएगा, इसलिए उसे वही दान करना पड़ेगा जो एक मां के लिए है। मां के स्थान पर इसको भी मुझे भेजना पड़ेगा। एक दूसरे संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके वे भोले बाबा का ध्यान करने लगे। कन्हैया ने विचार किया, भोलेनाथ विष पीने की मेरी आदत नहीं है, तुम विष पिसा लेते हो, इसलिए मेरी कुछ मदद कर देना। तो भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। तीसरे एक संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देख करके इसलिए आंखें बंद कर ली, वो पूतना से अपनी आंखें नहीं मिला रहे हैं कि यदि पूतना से मैंने अपनी आंखें मिला ली तो इसका अंतःकरण, इसका हृदय पवित्र हो जाएगा और ये फिर मुझे मारने का विचार नहीं करेगी, क्योंकि मेरा ये स्वभाव है कि मैं जिससे भी दृष्टि मिला लेता हूं वो जीव पवित्र बन जाता है। सन्मुख होए जीव मोहे जवही, जन्म कोटि अघनासौ तवही। सन्मुख होए जीव मोहे जवही, जन्म कोटि अघनासौ तवही। कुछ देर के बाद पूतना ने सबकी आंखें बचा करके 3 दिन की अवस्था वाले भगवान श्री कृष्ण को उठाया और उठा करके वो उन्हें दूध पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। जितना भी विष भरा दूध था उसको भगवान श्री कृष्ण ने बुलक दिया। इसके बाद बहुत जोर से स्तनपान करना आरंभ किया। दूध के साथ साथ अब तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों को भी खींचा। जब उसके प्राणों को खींचा तो पूतना राक्षसी को घबराहट होने लगी, वो घबराने लगी। उसने बालक को छुड़ाने का प्रयास किया कि अरे अरे बालक मुझे तू छोड़ दे, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। पूतना बालक को छुड़ाना चाहती है लेकिन भगवान कहते हैं पूतना अभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरा ये स्वभाव है, मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं हूं और जिसको पकड़ लेता हूं तो आधे रास्ते में नहीं कभी नहीं छोड़ता, उसको ठिकाने लगा के छोड़ता हूं। तुझे अभी कैसे छोड़ दूंगा? पूतना ने अपना राक्षसी रूप धारण किया और राक्षसी रूप लेकर 3 दिन की अवस्था वाले भगवान श्री कृष्ण को लेकर वो आकाश मार्ग में उड़ गई।
उसी आकाश मार्ग में पहुंच करके भगवान कृष्ण ने उस पूतना राक्षसी के वक्षस्थल पर खींच करके घूसा मारा। उनका घूसा लगते ही पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। पूतना का विशाल शरीर था, विशाल शरीर कंस के बगीचे में जाकर के गिरा। कंस के बगीचे में जब पूतना का शरीर गिरा तो उसे जोर का शब्द हुआ, धड़ाम से आवाज आई। उस आवाज को सुनकर के सारी गोपियां दौड़ पड़ी कि इतना भयानक शब्द कहां से हुआ है। जब गोपियां दौड़ती आई तो क्या देखा कि पूतना राक्षसी का विशाल शरीर पड़ा है। उस मृत शरीर के ऊपर 3 दिन की अवस्था वाले भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। गोपियों ने कन्हैया को उठाया, उठा करके गाय की पूंछ से कन्हैया की नजर उतारी कि कहीं उस राक्षसी की हमारे कान्हा के ऊपर को दृष्टि ना पड़ गई हो। दूध दही से कान्हा को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराने के बाद सुंदर श्रृंगार करके गोपियां माता यशोदा के पास पहुंची, कहने लगी, मां यशोदा, हमने भगवान से कितनी मन्नत मांगी है, मनौती की है, तब जाकर के तुम्हारे यहाँ बालक हुआ है और अभी से तुम बालक की देखरेख नहीं करती हो। इस बालक को ना जाने कोई राक्षसी उठा करके ले गई थी, वो तो भगवान की कृपा रही कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। माता यशोदा कहती है, गोपियों, तुम्हारा बड़ा उपकार है, मुझसे भी ज्यादा प्रेम, मुझसे भी ज्यादा देख रेख तुम मेरे इस बालक की करती हो। जो भी गोपियां हैं वे पूर्व जन्म के कई संत महात्मा हैं जो कई जन्मों से भगवान की भक्ति करते चले आए हैं, प्रभु का ध्यान करते चले आए हैं। कई जन्मों का पुण्य उदय होने पर उन सबको गोपियों का जन्म मिला है और उन गोपियों का सच्चा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के साथ है। गोपियों का रोज का नियम है, प्रातः काल जागती हैं, जाग करके सबसे पहले नंदराय जी के भवन में जाती हैं और जाकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर अपने घर के कार्य में लग जाती है। जो भक्ति का मार्ग है वो गोपियों ने बताया है। गोपियां भगवान को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए घर छोड़ करके कहीं बाहर नहीं गई, कहीं जंगल में नहीं गई। वे घर पर ही रहती थी और घर पर भी रह करके भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की है। शरीर से गोपियां घर का काम करती थी, लेकिन उनका जो मन था, मन श्री कृष्ण के चिंतन में ही अटका रहता था। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ही ध्यान किया करती थी, स्मरण किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर है, उनका मुखारविंद, उनका मुखकमल कितना अच्छा लगता है। ऐसे 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करती थी, मनन करती थी। इसी का नाम भक्ति है। शरीर से संसार के कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म के बिना, कर्म को छोड़ना, भक्ति के लिए कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। कर्म तो करना सबको अनिवार्य है। गोपियां भी सारे गृहस्थ आश्रम के कर्म करती थी, दधि मंथन करती थी, लेकिन सब कुछ करते हुए भी मन से वे भगवान का भजन करती थी। यही भक्ति का मार्ग है और ये मार्ग गोपियों ने बताया है। स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस ने भी इसी बात को प्रस्तुत करने के लिए नौका का उदाहरण दिया है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य को रहना तो संसार में ही है, लेकिन संसार में उसको कैसे रहना चाहिए? उसको ऐसे रहना चाहिए जैसे जल में नाव रहती है। नाव रहती कहाँ है? जल में। लेकिन वो किस प्रकार रहती है कि जल के ऊपर तैरती रहती है, जल को अपने अंदर नहीं भराने देती। यदि नाव के अंदर जल भरा जाएगा तो नाव को डूबना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य को रहना इस संसार में है, संसार के कर्म करना है, लेकिन कर्म करते हुए भी उसको नाव के समान रहना चाहिए कि वो संसार में रहे, लेकिन संसार की चीजों को अपने अंदर रखना ना सीखे। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा कहकर के संसार की चीजों को भीतर नहीं बसाए, भीतर केवल भगवान को रखना चाहिए कि भगवान मेरा है, एक ही सत्य है, इस सत्य को ही अंदर रखना चाहिए। अंतर में उस परमात्मा से ही प्रेम करना चाहिए। इसी का नाम भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। यादवों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। एक दिन घूमते फिरते गर्गाचार्य जी माता यशोदा के यहाँ पहुंचे
माता यशोदा ने उनका आदर सत्कार किया। गर्गाचार्य जी, बहुत दिन के बाद आप आए हो, अच्छा हुआ हमारे यहाँ बालक हुआ है, तो बालक का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया गया है, आप बालक का नाम रख दो। गर्गाचार्य जी का कहा ठीक है यशोदा। गर्गाचार्य जी ने मोतियों का चौक पुरवाया, कलश ग्रह मातृका देवताओं की स्थापना की, उनका विधिवत पूजन कराया। एक आसन पर माता यशोदा बालक को लेकर के बैठ गई, दूसरे आसन पर रोहिणी बले बालक को लेकर के बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने अपना ज्योतिष देखा, ज्योतिष देख करके कहने लगे, हे यशोदा, ये जो बड़ा बालक है, मेरा ज्योतिष ये कहता है कि इसके जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब बलवान है। ऐसा बता रहे हैं, इसका फलादेश ये दे रहे हैं कि ये बालक बहुत बलवान होगा, इसको कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा, इसलिए इस बड़े बालक का नाम बलराम रखा जाएगा, बलराम नाम से इसको जाना जाएगा। फिर छोटे बालक को देख करके गर्गाचार्य जी कहने लगे, यशोदा, तेरी गोद में ये जो छोटा बालक बैठा है, ये हर जन्म में अपना रंग बदलता चला आ रहा है, इस बार इसने श्याम रंग धारण किया है, इसलिए श्याम और कृष्ण नाम से इसको पुकारा जाएगा। हे यशोदा, इस छोटे बालक की जन्म कुंडली में सभी ग्रह ऊंचे स्थान पर हैं, लेकिन राहु इसकी कुंडली में सबसे नीचे स्थान पर आ रहा है। यशोदा मैया ने सुना, पूछने लगी, गर्गाचार्य जी, जब मेरे बेटे की कुंडली में राहु नीचे स्थान पर है तो इसका कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं, नहीं यशोदा, इसका फलादेश मेरा ज्योतिष ये बताता है कि जिसकी कुंडली में राहु नीचे स्थान पर होता है तो उसके अनेक विवाह होने का योग बनता है। तो तेरे इस बेटा के कई विवाह हो सकते हैं, तुम्हारी कई बहुएं होंगी। गर्गाचार्य जी की बात सुनकर के माता यशोदा प्रसन्न हुई, कहा, ये तो अच्छी बात है गर्गाचार्य जी, मेरी बहुत सी बहुएं होंगी तो खूब मुझे मेरी सेवा करेंगी। नामकरण संस्कार हो गए, कृष्ण बलराम दोनों बालकों का नाम रख दिया गया। फिर माता यशोदा ने कहा, गर्गाचार्य जी, अब भोजन का समय हो गया है, आप भोजन कर लो। बोलो, क्या खाओगे? गर्गाचार्य जी कहने लगे, यशोदा, तुम यादव लोग हो और तुम्हारे यहाँ दूध घी होता है, आज मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से खीर पका करके खाऊंगा। माता यशोदा ने खीर बनाने के लिए सारी सामग्री ला करके दे दी। गर्गाचार्य जी गए, जाकर के यमुना में स्नान किया, यमुना में स्नान करके आए, अपनी खीर पका ली, तुलसी दल बिखेर दिए और आंख बंद करके भगवान को भोग लगाने लगे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करके और भगवान को भोग लगाया, आंखें बंद करके भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जब आंखें खोली, आंखें खोल करके गर्गाचार्य जी क्या देखते हैं कि जो बालक कृष्ण है वो कन्हैया आ गए और आकर के खीर खाने लगे हैं। गर्गाचार्य जी नाराज हो गए, कहने लगे, यशोदा, तेरे इस बालक ने मेरी खीर झूठी कर दी है। माता यशोदा आई, देखा कन्हैया तो खीर खा रहा है। माता यशोदा ने बालक को उठाया, गर्गाचार्य जी से क्षमा मांगने लगी। कहा, गर्गाचार्य जी, अब ये बालक है, इसको आप गलती इसने की है तो इसकी गलती तो आपको क्षमा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर से खीर पका लो। फिर गर्गाचार्य जी गए, यमुना में स्नान किया, फिर अपनी खीर पकाई, तुलसी दल बिखेरे और फिर से आंख बंद करके भगवान को नैवेद्य लगाया। जैसे ही आंखें खोली, दूसरी बार भी कन्हैया आ गए और आकर के खीर खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने फिर पुकारा, देख यशोदा, दूसरी बार भी तेरे बालक ने मेरी खीर झूठी कर दी है। माता यशोदा आ गई। माता यशोदा ने कन्हैया को उठाया और उठा करके डांटने लगी, क्यों कान्हा, तू बार बार क्यों महाराज जी की खीर बिगाड़ देता है? तो भगवान श्री कृष्ण अपनी तोतली वाणी में कहते हैं, मैया बाबा, मैया बाबा मोहे सतावे, आंख बंद करे मोहे बुलावे।
भगवान कहते हैं मैया मैं तो पालने में सोया रहता हूँ, ये बाबा जी आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके मुझे बुलाते हैं, आओ आओ खीर खा लो, तो मैं चला जाता हूँ खीर खाने के लिए। माता यशोदा ने डांटा, वो तुझे थोड़ी बुलाते हैं, वो तो बैकुंठवासी भगवान को बुलाते हैं, तू कोई भगवान तो नहीं है, तू तो मेरा बेटा है, अब खीर झूठी करने के लिए मत जाना। अब तीसरी बार फिर से गर्गाचार्य जी ने खीर तैयार की, तुलसी दल बिखेर करके फिर भगवान को भोग लगाया, आंखें खुली तो तीसरी बार भी श्री कृष्ण आ गए और आकर के खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी कुछ कहना चाहते थे, इससे पहले भगवान कृष्ण ने विचार किया कि देखो गर्गाचार्य जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और ब्राह्मण का जो जीवन मिला है वो ब्रह्म दर्शन पाने के लिए ही मिला है, इसलिए आज मैं ये अपने असली स्वरूप का दर्शन दे करके इनका जीवन सफल कर देता हूं। गर्गाचार्य जी जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे उसी चतुर्भुज स्वरूप को लेकर भगवान प्रकट हो गए हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कोस्तु श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान की चार भुजाएं शंख चक्र अंबुज और गदा हाथ में रखे हुए हैं। गर्गाचार्य जी ने देखा ये तो मेरे बैकुंठवासी भगवान नारायण है। गर्गाचार्य जी भगवान के चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे, प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो, अज्ञानता बस मैंने 2 बार आपका अपमान करके यहां से आपको भगा दिया, मैं आपको पहचान नहीं सका कि आप साक्षात नारायण हैं। हे मेरे गोविंद आज तुमने दर्शन दे करके मेरा जो ब्राह्मण का जीवन है, ब्राह्मण का जन्म आज तुमने सफल कर दिया है। हे नारायण आज तुम मेरे हाथों से खीर खा लो। गर्गाचार्य जी ने अपने हाथों से भगवान को खीर खिलाई और भगवान ने अपने हाथों से गर्गाचार्य जी को खीर खिलाई। भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करके कृतकृत्य करके गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। भगवान ने समझाया, गर्गाचार्य जी ये बात आप माता यशोदा को मत बताना, किसी को मत बताना। यदि माता यशोदा मुझे भगवान समझने लगेगी तो फिर मैं उनको बाल लीला का सुख कैसे दिखलाऊंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है प्रभु, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री वासुदेवाय नमः। गोपियां जिनके हृदय में सच्चा कृष्ण प्रेम है, नित्य प्रति गोपियां जागती हैं। प्रातः काल सूर्य उदय होते ही माखन की मटकी लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ जाया करती है। कभी कभी कन्हैया देर तक सोए रहते हैं, तब भी गोपियां सब इकट्ठी होती हैं, एकत्रित होकर प्रभाती गागा करके भगवान श्री कृष्ण को जगाती हैं। कन्हैया तुम जागो, हम सब भक्त आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। भगवान श्री कृष्ण जागते हैं, प्रभु के दर्शन कर लेती हैं गोपियां और दर्शन करके अपने घर वापस चली जाती हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब आनंदमयी लीलाएं हैं। श्री कृष्ण यदि मटकी फोड़ते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, नाचते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, बंसी बजाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि कृष्ण लीलाम केवलम। मंगल से भी मंगल, पवन से भी पावन और मधुर से भी मधुर यदि लीला है तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, जो आनंदमयी और शांतिमयी लीलाएं हैं प्रभु की। गोपियां माखन लेकर के आ जाती है और कहती है, कान्हा तू एक बार हमें नाच करके दिखा तो हम तुझे माखन देंगे। उन भक्तों के प्रेम को देख करके भगवान श्री कृष्ण मोर की तरह थिरक थिरक करके नाचने लगते हैं। आकाश मार्ग से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं और गोपियों के भाग्य की सराहना करते हैं कि धन्य है ब्रजबालाओं, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति।
जिस परमात्मा के दर्शन पाने के लिए योगी सर्वस्व छोड़ करके एकांत वन में जाता है, जीवन भर ध्यान करता है, इतने के बाद वो परमात्मा योगी के ध्यान में नहीं आते। धन्य गोपियों तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम कि तुम्हारे जरा से माखन के लालच में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सामने नाच रहे हैं। शंकर से मुनि जाहि रटे, शंकर से मुनि जाहि रटे, चतुरानन चारों ही आनन ध्यावे, जो ही अनैनन आवत ही, मम मूढ़ महारस खान कहावे। जा पर देवी ओ देव निहारत, जा पर देवी ओ देव निहारत, भारत प्राण न देर लगावे, ताही अहीर की छोहरियां, छछियावर छाछ पे नाच नचावे, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। देवता पुष्पों की वर्षा करके गोपियों के भाग्य की सराहना करते हैं। गोपियां आती है, काना हम तुम्हें माखन देंगे, एक बार बंसी बजा करके हमें नाच करके दिखाओ। तो श्री कृष्ण नाचने लगते हैं। अरे दही दूंगी, दही दूंगी, दही दूंगी श्याम जरा बंसी तो बजा, दही दूंगी, जरा बंसी तो बजा, दही दूंगी श्याम जरा बंसी तो बजा, दही दूंगी, श्याम जरा बंसी तो बजा, दही दूंगी। बजा दे जैसी वृंदावन में बाजी रे, ऐसी बजा दे जैसे वृंदावन में बाजी रे, ऐसी बजा दे जैसी वृंदावन में बाजी रे, ऐसी बजा दे जैसे वृंदावन में बाजी रे। सुन सुन सखियां, सुन सुन सखियां, मगन हो जाए, दही दूंगी रे, श्याम जरा बंसी तो बजा, दही दूंगी रे, श्याम जरा बंसी तो बजा, बजा दे जैसी भुवन में बाजी रे, ऐसी बजा दे जैसे भुवन में बाजी रे, ऐसी बजा दे जैसी भुवन में बाजी रे, ऐसी बजा दे जैसे भुवन में बाजी रे। सुन सुन ग्वाले, सुन सुन ग्वाले, मगन हो जाए, दही दूंगी रे, दही दूंगी श्याम जरा बंसी तो बजा, दही दूंगी रे।
बजा दे जैसी मधुबन में बाजी रे, ऐसी बजा दे जैसे मधुबन में बाजी रे, मधुबन में बाजी कान्हा मधुबन में बाजी रे, मधुबन में बाजी जैसे मधुबन में बाजी रे। सुन सुन गौए, सुन सुन गौए मगन हो जाए, कहीं गंभीरे कहीं गंगी श्याम जरा बंसी तो बजाए कहीं गंभीरे श्याम जरा बंसी तो बजाए बजा दे जैसी जमुना तट पे बाजी रे, ऐसी बजा दे जैसे जमुना तट पे बाजी रे, जमुना तट पे बाजी कान्हा जमुना तट पे बाजी रे, जमुना तट पे बाजी रे, जमुना तट पे बाजी रे। जमुना को नीर, जमुना को नीर बहते रुक जाए, कहीं गंभीरे कहीं गंगी श्याम जरा बंसी तो बजा, कहीं गंभीरे श्याम जरा बंसी तो बजाए कहीं गंगी श्याम जरा बंसी तो बजा, कहीं गंभीरे श्याम जरा बंसी तो बजाए कहीं गंभीरे कहीं गंगी श्याम जरा बंसी तो बजा, कहीं गंभीरे कहीं गंगी श्याम जरा बंसी तो बजाए श्याम जरा बंसी तो बजा, कहीं गंभीरे श्याम जरा बंसी तो बजाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कई जन्म के जो भक्त थे पूर्व जन्म में, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी, जिनको प्रभु के दर्शन का अधिकार था, वे सब भक्त गोपी के रूप में आए हैं और उन गोपियों के हृदय में सच्चा प्रेम उस परमात्मा से है। वो परमपिता परमात्मा जगत की कोई वस्तु नहीं मांगता है, वो तो केवल प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। प्रभु ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जाननिहारा। उस परमात्मा को केवल प्रेम अच्छा लगता है। गोपियां हैं, गोपियों के हृदय में सच्चा प्रेम है। उस प्रेम के कारण ही प्रभु गोपियों के आगे पीछे घूमते हैं। गोपियों के घर कभी कभी चले जाते हैं, उन भक्तों को आनंद देने के लिए छोटे छोटे घर में जो बालक सोए रहते हैं, चिमटी खोल करके उनको रुला करके भाग आते हैं। कभी गाय के जो बछड़े हैं, उन बछड़ों को खोल करके भाग आते हैं। भगवान इस प्रकार जब शरारत करते हैं तो उनकी जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं भी गोपियों को बड़ी अच्छी लगती है। कन्हैया यदि बोलता है तब भी अच्छा लगता है, मटकी फोड़ता है तो भी अच्छा लगता है। गांव के छोटे छोटे ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण के पास खेलने के लिए आने लगे। एक दुबला पतला ग्वाला आया, उसका नाम था मधुमंगल।
कन्हैया ने उससे पूछा, मधुमंगल तू बहुत दुबला पतला हो रहा है, कमजोर दिख रहा है मुझे। मधुमंगल कहने लगा, कान्हा हम गरीब लोग हैं, हमको खाने के लिए दूध घी माखन इत्यादि नहीं मिलता है। हमारे घर में जो भी माखन होता है, प्रातः काल हमारी जो माता है वो माखन की मटकी को सिर पर लगकर मथुरापुरी चली जाती है, मथुरापुरी में माखन बेच देती है, उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। मधुमंगल जब रोने लगा तो कन्हैया ने कहा, मधुमंगल तू रो मत, आज से अपने गांव का जो भी माखन है वो अपने लोग ही खाएंगे, मथुरापुरी में नहीं जाने देंगे। हम लोग दुबले पतले हो रहे हैं और कंस के जो दैत्य हैं वो हमारे यहाँ का माखन खाकर वो हृष्ट मोटे ताजे पड़े हैं। ये तो अन्याय है, ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। हमारे यहाँ का जो भी माखन है वो हम ही लोग खाएंगे। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तुम वो माखन कैसे खिलाओगे? भगवान ने कहा, अपन सभी मित्र लोग मिलकर के एक मंडल बना लेते हैं और अपनी उस मंडली का नाम रखेंगे बाल गोपाल चोरी विद्या मंडल। ग्वाल वालों ने पूछा, ये मंडल बनाकर क्या करेंगे? बोले, ये मंडल बनाकर हम माखन की चोरी करेंगे। ये गोपियां हैं अपने अपने घरों में सीके पर माखन की मटकी रख लेती हैं और सो जाती हैं रात्रि को। जब इनको नींद आ जाएगी तो हम लोग चलेंगे इनके घर में और माखन चुरा करके वो माखन में सब तुमको खिला दूंगा। ग्वाल वालों ने सुना, कन्हैया चोरी करने का काम तो बुरा काम है, किसी दिन पकड़ा गए तो बहुत पिटाई होगी फिर। भगवान ने कहा, मित्रों तुम डरो मत, माखन मिश्री खाने का काम तुम्हारा रहेगा, जब पिटने का नंबर आएगा तो मैं आगे हो जाऊंगा, तुमको पिटने नहीं दूंगा, ये जवाबदारी मेरी है। भगवान की बात मान करके ग्वालवाल सब सहमत हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को लेकर के जाते हैं और गोपियों के मकान में जाकर के माखन की मटकी सीके से उतार करके ग्वाल वालों को माखन खिला देते हैं। गोपियों ने देखा, उनको धीरे धीरे जानकारी होने लगी कि कौन हमारे घर में ये माखन चुराने आता है। गोपियों ने पता लगाया, धीरे धीरे उनको जानकारी मिली कि नंद बाबा माता यशोदा का जो बालक है ये कन्हैया ही हमारे घर में आता है और आकर के माखन की चोरी करता है। गोपियां एकत्रित होकर के माता यशोदा के पास गई, कहने लगी, माता यशोदा तुम्हारा ये कन्हैया बड़ा शरारती हो गया है, ये हमारे घर में माखन की चोरी करता है। कि कुंज गलीन में चोरी करे, कुंज गलीन में चोरी करे, तेरो लला यशोदा महारानी, मैया तुम याही बुलाया करो, यह झूठो ठगी हमने पहचानी। माखन रोज चुराए धरे, माखन रोज चुराए धरे, अखियां बिच देते न ग्वाले गुमानी, गोपिन की लड़काई भरी, बतिया सुनी ठाड़ी हंसे नंद रानी, बतिया सुनी ठाड़ी हंसे नंद रानी। गोपियां आती है और आकर के शिकायत करती है कि माँ यशोदा तुम्हारा कान्हा हमारे घर में माखन चुराता है। माता यशोदा हंस देती, कहा, गोपियों तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बेटे को तुम चोर कह रही हो? मेरे घर में कितना माखन होता है, 9 लाख गाय प्रतिदिन लग रही है। तुम विचार करो कितना दूध घी माखन होता है, मेरे बेटे को किस बात की कमी है जो तुम्हारे घर वो माखन चुराने जाएगा? गोपियां कहती तो है लेकिन माता यशोदा को विश्वास नहीं होता। माता यशोदा कहती है कि जिस दिन तुम रंगे हाथों पकड़ करके दिखला दोगी, जिस दिन मैं अपने आंखों से देखूंगी उसी दिन विश्वास करूंगी। गोपियों ने कहा, ठीक है भैया, अब हम किसी दिन तुमको पकड़ करके दिखाएंगे। गोपियों ने निश्चय कर लिया कि हम सबको रात में जागते ही रहना है और जिसके घर भी वो कन्हैया माखन चुराने आए उसको पकड़ना है और पकड़ करके माता यशोदा को दिखाना है। सब गोपियां जाग रही थी। रात्रि के समय भगवान अपने सब मित्रों को साथ लेकर के एक गोपी के मकान में माखन चुराने के लिए प्रविष्ट हो गए।
वो गोपी जाग रही थी, उसने देख लिया कि ये कन्हैया भी आ गया और इसके साथ इसके सारे मित्र भी हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मकान के सारे दरवाजे बंद कर देती हूँ, इनको मकान के अंदर बंद करके और यही माता यशोदा को बुला लाऊंगी और बुला करके दिखा दूंगी। उस गोपी के मकान में 40 दरवाजे थे, उसने 40 दरवाजे बंद कर दिए, उन पर ताला लगा दिया। ताला लगा करके चाबी का गुच्छा हाथ में लेकर और माता यशोदा को बुलाने के लिए पहुंच गई। तो भगवान की इस लीला को किसी कवि ने लिखा है कि माखन चोर वे कृष्ण गए, माखन चोर वे कृष्ण गए, घर में लखलीनी ग्वाल की बाला, आप त्यों ही बाहर चुपचाप, लगाया ही 40 द्वारों पे ताला। आज जसोदा है लाला दिखाया हूं, आज जसोदा है लाला दिखाया हूं, दाओ भलो परिगो यही काला, यो कह जाए कि देखे कहां, जहाँ की नंद के आंगन में नंद को लाला, नंद के आंगन में नंद को लाला। गोपी जैसे ही माता यशोदा के द्वार पर पहुंची, देखा कि जिस श्री कृष्ण को अपने मकान में बंद करके आई है, वो कन्हैया तो आंगन में खेल रहे हैं। भगवान के दर्शन किए, दर्शन करके और गोपी अपने घर वापस चली गई। गोपियां रोज प्रयास करती है, प्रयत्न तो करती है कि हम श्री कृष्ण को पकड़ लेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी पकड़ में नहीं आते। गोपियां आती है, आकर के उल्हाना देती है, शिकायत करती है। एक गोपी आई और आकर के कहने लगी, माता यशोदा, ये तुम्हारा कन्हैया माखन भी चुराता है और आजकल इसने एक उल्टा काम सीख लिया, ये बंसी बजाने लगता है। मैया, इसकी बंसी में बड़ा जादू है। हम अपने घर के कामकाज में लगी रहती हैं और यदि ये बंसी बजा दे तो हमको तो संसार की, हमारे शरीर की भी सुध नहीं रहती, हम क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, हम बेहोश हो जाते हैं। एक गोपी कहने लगी, मैया मैं आज माखन की मटकी को उठाकर सीके पर रखने जा रही थी कि ये तुम्हारा कन्हैया आया, आकर इसने धीरे से बंसी बजा दी। जब इसने बंसी बजाई तो इसकी बंसी की ध्वनि में मैं ऐसी बेभूल हो गई कि माखन की मटकी तो नहीं उठाई, मेरा छोटा सा मुन्ना था, उसको ही मैंने सीके पे उठा करके रख दिया। एक दूसरी गोपी कहने लगी, मैया ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम मेरे हाथ भी हो गया। मैं अपने ससुर जी के लिए भोजन की थाली परोस रही थी, इतने में ससुर जी ने कहा, बहू बछड़ा भूखा है, उसको भूसा रख देना। ये कन्हैया आया मैया, और कन्हैया ने आकर के बंसी बजा दी। जब इस कन्हैया ने बंसी बजाई तो इसकी बंसी में मैं ऐसी बेहोश हुई कि मैंने जो भोजन की थाली थी, भोजन की थाली तो बछड़े के सामने रख आई और भूसा का जो डला था वो ससुर जी के सामने रख दिया। गोपियां कहती है, कन्हैया तुम ये बंसी बजाना बंद कर दो। भगवान कहते हैं, गोपियों मैं ये बंसी बजाना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये बंसी बजाकर मैं जगत के जीवों को शांति और आनंद देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो उनकी बंसी की ध्वनि को सुनकर वृक्षों पर बैठे हुए जो पक्षी है, पक्षी भी थल खाना फूल जाते थे और वे भी आंख बंद करके भगवान की बंसी सुनने लगते थे। उनको भी समाधि का आनंद मिलता था। वन में चरने वाली जो गाय है, गाय भी यदि बंसी की ध्वनि सुनती थी तो कान खड़े कर लेती थी, घास खाना भूल जाती थी और भगवान की बंसी सुनने लगती थी। गोपियां आती हैं और आकर के उल्हाना देती है, शिकायत करती है। वो कौन सा उल्हाना दे रही हैं? तो हम सब लोग 2 मिनट मिलकर के वो उल्हाना गाते हैं। नहीं मानत नहीं मानत नंदे कुमार, माखन चोरी करे। नहीं मानत नंदे कुमार, करे। नहीं मानत नंदे कुमार, माखन चोरी करे। मानत नंदे कुमार,
यशोदा विनती हमारी सुन ले यशोदा विनती हमारी रोके ले तेरो लाला अनाड़ी रोके ले तेरो लाला अनाड़ी थोड़ी मटकी करे तकरार माखन चोरी करे थोड़े मटकी करे नहीं मानत नंद कुमार माखन चोरी करे नहीं मानत नंद कुमार माखन चोरी करे करे बनता तार माखन चोरी करे वो तो फिर भी करे करे नहीं मानते नंदे कुमार माखन चोरी करे जितना भी खाए ग्वाल बाल को काहे खिलाए 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 सारो फेंके है माखन हमार माखन चोरी करे सारो फेंके है माखन करे नहीं मानत नंदे कुमार माखन चोरी करे नहीं मानत नंदे कुमार माखन चोरी करे नहीं मानत नंदे कुमार माखन चोरी करे नहीं मानत नंद कुमार माखन चोरी करे माखन चोरी करे। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र भी चुराए हैं, माखन भी चुराया है।
चोरों में सबसे अग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण को ही माना गया है। चोरा नाम अग्रगण्यम, वे ऐसे चोर है, गर्गाचार्य जी ने कहा है कि भगवान ने ना तो माखन चुराया है ना वस्त्र चुराए हैं, माखन और वस्त्र का तो उन्होंने बहाना लिया है। भगवान जानते हैं कि ये सब गोपियां हैं, ये मेरे भक्त हैं, लेकिन इनके अंदर अभी पूर्व जन्म के जो पाप है वो कुछ रह गए हैं, शेष है। इन सब भक्तों को मुझे महारास में ले चलना है। महारास में उसी का प्रवेश होता है जिसका जीवन निष्पाप जीवन होता है। अपने भक्तों को पवित्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने माखन का माध्यम लिया और माखन के बहाने से सब भक्तों के पापों को चुरा करके उनको पवित्र बनाया। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम दुक्कूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों में अग्रगण्य श्री कृष्ण है जो अपने भक्तों के पापों को चुरा लेते हैं और चुरा करके उसको पवित्र बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है और उस जगत गुरु की हर एक लीला ज्ञानमयी है। भगवान की हर लीला में कोई ना कोई शिक्षा है, ज्ञान है। जो भी श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उस प्रेम करने वाले भक्त के अंदर कभी पाप नहीं रह सकते हैं। भगवान उसके पापों को चुरा लेते हैं, उसको पवित्र बनाते हैं। भगवान की जो कथा है वो भी पापों का शमन करने वाली कथा है। एक प्रभावती नाम की गोपी माता यशोदा के पास पहुंच गई, जाकर के कहने लगी, ठीक है माता यशोदा, तुम हमारी बातों का विश्वास नहीं मानती हो तो मैं जरूर तुम्हारी कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ करके दिखाऊंगी। प्रभावती ने जब माता यशोदा से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया कि प्रभावती माता यशोदा को वचन देकर के गई है और वो हमको पकड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के पास गए, कहा मित्रों आज हमको प्रभावती के घर ही चलना है, देखें वो कैसे पकड़ती है। ग्वाल वालों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रभावती गोपी के मकान में ही प्रविष्ट हुए। एक ग्वाले के कांधे पर, मित्र के कांधे पर खड़े होकर भगवान माखन की मटकी सीके से उतार रहे थे। प्रभावती जाग रही थी। माखन चुराते हुए भगवान कृष्ण के हाथ को उसने पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहने लगे, कन्हैया आज मैं तुझे रंगे हाथों माता यशोदा को दिखाऊंगी और आज तेरी पिटाई कराऊंगी। प्रभावती हाथ पकड़ करके चल दी, पीछे पीछे ग्वाल वाल भी चल दी। रात्रि का समय था, अंधेरे का मामला था। थोड़ी दूर ही प्रभावती हाथ पकड़ करके गई। भगवान कृष्ण कहने लगे, प्रभावती तूने मेरा ये हाथ पकड़ लिया है तो हाथ में दर्द होने लगा, ऐसा कर ये हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती ने कहा, बता तेरा दूसरा हाथ किधर है? तो भगवान ने अपना हाथ तो छुड़ाया और प्रभावती का बेटा भी उनके साथ में था। मंडली में प्रभावती का बेटा भी था। प्रभावती को उसके बेटे का हाथ ही पकड़ा दिया। अब प्रभावती गोपी अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके माता यशोदा के द्वार पर पहुंच गई। माता यशोदा के द्वार पर पहुंची और जाकर के आवाज दी, देख माता यशोदा आज मैंने तेरे कान्हा को पकड़ करके ले आई। माता यशोदा आई, देखा प्रभावती अपने बेटे का हाथ पकड़ करके खड़ी है। माता यशोदा हंसने लगी, गोपी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बेटे तुम्हारे घर में चोरी करते हैं और तुम बदनाम मेरे कान्हा को करती हो। पग छोटे हैं छोटी परे बहिया, पग छोटे हैं छोटी परे बहिया, निशी में न धरे मही में डगरी, डर लागत रात को कान्हा को, नहीं छोड़त है पल भर गलरी। बदनाम करो तुम लाला को, बदनाम करो मेरे लाला को, जरा सोच विचार करो तो मेरी, हंस पूछे जसोदा हरी पगली, ब्रज में दधी चोरी किसने करी, ब्रज में दधी चोरी किसने करी।
प्रभावती कहने लगी, मैया आज मैं धोखा खा गई हूं, वो हाथ छुड़ा करके भाग गया, पकड़ा तो मैंने उसी को था। कोई बात नहीं, आज रात को देखूंगी। फिर रात्रि में प्रभावती जाग रही थी। भगवान श्री कृष्ण माखन चुराने पहुंचे और प्रभावती ने फिर उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कन्हैया कल तो तू हाथ छुड़ा करके भाग गया था, लेकिन आज मैं तेरा हाथ छोड़ने वाली नहीं। आज इतनी पिटाई कराऊंगी, इतनी पिटाई करवाऊंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। प्रभावती भगवान श्री कृष्ण को पकड़ करके चलती, पीछे पीछे ग्वालवाल चल दिए। ग्वालवाल भी डरने लगे। कहा, कन्हैया आज तो ये प्रभावती छोड़ेगी नहीं और माता यशोदा बहुत पिटाई करेगी। भगवान कहते हैं, मित्रों तुम घबराओ मत। कल मैंने इस प्रभावती को छोटी सी टेबलेट दी थी, इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है। आज अच्छा बढ़िया इंजेक्शन दे दूंगा तो हमेशा हमेशा के लिए इसकी बीमारी मिट जाएगी, फिर हमको कभी पकड़ने की कोशिश ही नहीं करेगी। अब प्रभावती भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके माता यशोदा के द्वार पर पहुंच गई। यशोदा के द्वार पर पहुंच करके माता यशोदा को आवाज दी। तो किसी कवि ने भगवान की इस लीला को लिखा है कि दधी चोरत में प्रभु की बहिया, दधी चोरत में प्रभु की बहिया, गही के नंद के भोगई गुजरी। दधी चोरत में प्रभु की बहिया, गही के नंद के भोगई गुजरी। भर के ऋण देने उलाहना लगी, नंद रानी तवही घर सो निकरी, नंद रानी तवही घर सो निकरी। गोपी की आवाज सुनकर के माता यशोदा जैसे ही घर से निकल करके बाहर आई दरवाजे पर, उसी समय लीलाधारी प्रभु बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। इत अंतर ध्यान गोपाल भये, इत अंतर ध्यान गोपाल भये, पकड़े पिए पानी खड़ी गुजरी। हंस पूछे जसोदा हरी पगली, ब्रज में दधी चोरी किसने करी, ब्रज में दधी चोरी किसने करी। जैसे ही माता यशोदा द्वार पर आई, भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए और प्रभावती के पति का रूप धारण कर लिया। माता यशोदा ने देखा, माता यशोदा जोर से हंसने लगी, प्रभावती तुझे शर्म नहीं आती है? कल तूने अपने बेटे को पकड़ करके ले आई और आज अपने पति का ही हाथ पकड़ करके ले आई। तुम्हारे पति तुम्हारे घर में चोरी करते हैं, तुम्हारे बेटे तुम्हारे घर में चोरी करते हैं और तुम बदनाम करती हो मेरे कान्हा को। प्रभावती ने जैसे ही देखा कि अपने पति का हाथ पकड़ करके खड़ी है, कुछ बोली नहीं, नीचे आंखें कर ली, शर्मिंदी हो गई। तन पीरो परो सहमो सहमो, पति सो घर जाए कहे गुजरी। हंस पूछे जसोदा अरे पगली, ब्रज में दधी चोरी किसने करी, ब्रज में दधी चोरी किसने करी। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। गोपियों ने जब जब भी जिद किया है, जब जब भी हट किया है कि हम भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेंगे, तब तब श्री कृष्ण उनकी पकड़ में नहीं आए हैं। भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से ये बताया कि मुझे पाने की कला हट नहीं है, हट के द्वारा मैं किसी को नहीं मिलता हूँ। मुझे पकड़ने की जो कला है वो प्रेम है, प्रेम के द्वारा ही मैं किसी की पकड़ में आ सकता हूँ। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, अनंत जिनकी लीलाएं हैं और अनंत जिनके चरित्र है, वो परमात्मा स्वयं भी अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है, वो असीम है, सर्वव्यापक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
नंदलाल रे हमारा गोपाला, नंदलाल रे हमारा गोपाला, हो बंसी हो बंसी हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, हो बंसी जोर बजाई रे नंदलाला, हो नंदलाला रे हमारा गोपाला, नंदलाला रे हमारा गोपाला, हो नंदलाला
में सुनी, मैंने महलों में सुनी रे, मैंने महलों में सुनी। हटा पर दौड़ती छोड़ आई रे नंदलाला, हटा पर दौड़ती छोड़ आई रे नंदलाला, पर दौड़ते चली आई रे नंदलाला, हटा पर दौड़ती चली आई रे नंदलाला, पर दौड़ती चली आई रे नंदलाला। हो नंदलाला रे हमारा गोपाला, नंदलाला रे हमारा गोपाला, हो नंदलाला रे हमारा गोपाला, नंदलाला रे हमारा गोपाला। हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर के बजाई रे नंदलाला। हीरा हेलो बंगलों से बातें हो सिपाही भैया, बंगलों से बातें हो, बंगलों से बातें हो सिपाही भैया, बंगलों से बातें हो, बंगलों से बातें बोल सिपाही भैया, बंगलों से बातें हो, मनुष्य जन्म नमो सिपाही भैया, बंगलों से बातें हो, सिपाही भैया, बंगलों से बातें हो, बंगलों से बातें हो सिपाही भैया, बंगलों से बातें हो, बंगलों से बातें हो सिपाही भैया, बंगलों से बातें हो। इस बंगले
राधे। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हारमोनियम थोड़ा सा बढ़ाओ, इसमें भी इको थोड़ा सा डालो। पाप ताप सब हरमा मेरे, सब दिन करूं बढ़ाई, विजयी रहे तेरा पावन जल, जय जय रेवा माई। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये, अति दानी ओ ध्यानी भये त्रिपुरारी, जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा ते त्रिलोक धनी, सो कहावत श्री ब्रज चंद्र बिहारी, मेरो भी काज करेंगी वही, श्री कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी। श्री कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी। हमारी ये भारत भूमि है। इस भारत भूमि में एक से एक भगवान के महान भक्त हुए हैं, जिन्होंने भगवान से प्रेम किया है। जिसने भी उस ईश्वर से प्रेम किया है, उस परमात्मा ने अपना अनुदान उस भक्त को जरूर दिया है। जो भी अपने जीवन का समय निकाल करके भगवत सेवा करता है, भगवत कथा में समय व्यतीत करता है, तो परमात्मा कुछ ना कुछ अनुदान हर भक्त को, हर श्रोता को देते हैं। उसके अनुदान से कोई वंचित नहीं रहता है। उसकी जो दात है वो बड़ी गुप्त है, बड़ी अद्भुत है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही हमारी भारत भूमि में एक भगवान के महान भक्त हुए हैं, जिनका नाम है नरसिंह मेहता। कल भी कथा में हमसे निवेदन किया गया था कि नरसिंह मेहता का चरित्र उर्फ नानी बाई का माहिरा नाम से इसको जाना जाता है। तो आप लोग शांति बनाए रखें,